जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। हेलो, तुम आज जल्दी आ गए? हाँ मैंने सोचा आज तुम्हारा इंतजार करके देखता। टू बी ऑनेस्ट एक लम्हा जो है ना सदियां लग रही थी गुजर के। तुम तो दिलीप कुमार की तरह बातें करने लग गए हो। I had a very bad day at work today. तुम रोई हो? नहीं। साफ लग रहा है जैसे रोई हो। क्या हुआ? जरूर तुम्हारे बॉस ने कुछ कहा होगा। अरे जान, क्या जरूरत है तुम्हें? शेरी, मेरी सारी मेहनत का क्रेडिट किसी और को दे दिया गया। आज कॉन्फ्रेंस रूम में जश्न मनाए गए हैं, मुझे क्रेडिट भी नहीं दिया, मेरा नाम भी हटा दिया। I felt so bad। फिर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मोड़ के बिना देखता उनकी तरफ। तुम देखना क्या हाल करूंगा मैं उसका। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। इसीलिए तो उस दिन तुम्हारे साथ ऑफिस आया था मैं, ताकि उसको पता चले कि तुम किसकी बीवी हो। He shouldn't mess with you। लेकिन खैर उस दिन तो तुमने खुद ही मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि उल्टा मुझे कहने लगी जैसे मैं। अच्छा खैर, लीव इट। अरे शेरी, मुझे ना मेरा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है इसमें फर्क नहीं समझ आता। मुझे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था उस दिन। मुझे समझ जाना चाहिए कि ये एक बिजनेस है और बिजनेस में कोई किसी का नहीं होता। अरे जान, मैं बिला वजह तुम्हें गिल्ट में थोड़ी डालना चाह रहा था। तो तुम भी ना फौरन ब्लेम अपने ऊपर ले लेती हो। मत क्या करो ऐसे। यही तो तुम्हारी सादगी है जिसका लोग फायदा उठा जाते। मेरी मेहनत थी, लेकिन मेरी मोहब्बत से ज्यादा अहम नहीं। असल में वो तुम्हें नहीं मुझे ढेर कर है, और ऐसों को तो मैं पानी तक नहीं पूछता। ऐसे लोग जो है ना बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। नहीं शेरी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा। कुछ आउट एयर ही। जान, मैं इसलिए जल्दी थोड़ी वापस आया था कि तुम्हारी ये रोती हुई शक्ल देखूं मैं। तो इसलिए वापस आया था बिकॉज कहीं जाना था हमने। हाँ तो चलते हैं ना। नहीं, रहने दो। क्यों? बस सब मूड नहीं है मेरा। अरे मुझे तुम्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए। देखो, वो मेरे पहले एम्प्लॉयर हैं और तुम मेरी पहली बीवी हो। That matters more। जब मेरे पास इख्तियार है तो मैं किस चीज से डरूं? When I can teach him a lesson, I will। असल में वो तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा, मुझे नीचा दिखा रहा है ना। Won't let it happen। नहीं शेरी, ये मेरा और उनका पर्सनल मैटर है, नथिंग ऑन यू। अगर कुछ भी पर्सनल है ना तो वो सिर्फ मेरा और तुम्हारा है। प्यार के साए में बीज थे बोए, सारे ही दोस्त यार यकदम से खोए। प्यार के साए में जरा नहीं सोए, बैठे अकेले चुप करके रोए। जरा जरा नहीं रहना मुझे यहाँ पे। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? मत करे, मुझे झूठा प्यार नहीं चाहिए, मुझे आपका ही प्यार। चीज की सजा मिल रही है मुझे। लीजे ने मुझे इतनी सुनाई आपके सामने और हम चुपचाप सुनती रही। वो इस घर में आई और इतनी बातें सुनाई, इतनी बकवास की उसने। बेटा वो बहन है तुम्हारी। जो इंसान पागल हो जाए, अंधा हो जाए, खुद भी खड्डे में जा गिरे और दूसरों को भी अपने साथ खड्डे में आने की तलकीन करे ना, उसकी पैरवी नहीं की जा सकती। फिर शुरू हो गई हो तुम। इतना बेमहल बोलती हो ना, इसीलिए उसने डांटा होगा तुम्हें। डांटा होगा? मैंने जो भी कहा था ना उन्हें बिल्कुल सही कहा था। नहीं है एतबार जरा भी मुझे उनके शौहर पे। बेटा अब जो भी है ना वही इस घर का बड़ा है। नहीं मानती मैं उन्हें इस घर का बड़ा। अगर आप लोगों ने मुझे उनकी सरपरस्ती में थोपा ना
नहीं रहूंगी मैं इस घर में, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। मुझे उन पर पहले भी शक था और हमेशा रहेगा। गेम खेल रहे हैं वो। हर बात कहने की नहीं होती, बहनोई है वो तुम्हारा, और ये फसाद होता है जो तुम कर रही हो। हर बात पे खामोश हो जाओ। अमन कायम रखने के लिए खामोश हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाते। ना मैं उनके ड्राइवर के साथ आऊंगी, ना मैं उसके साथ जाऊंगी। ये सब उनके हमारे घर पे अपनी गिरफ्त मजबूत करने के टैक्टिक्स हैं। क्या अल्लाह, तुम्हारे दिमाग में क्या कचरा भरा हुआ है? वो इतना ख्याल करता है तुम लोगों का और तुम इसको साजिश कह रही हो। हाँ, मैं तो साजिश कह रही हूँ। ही लफ्ज़ है साजिश इसके लिए। वो है ही साजिशी आदमी। कुछ तो खुदा का खौफ करो। मामा, आप करें खुदा का खौफ। अल्लाह से दुआ करें कि आपके दिमाग पे जो फॉग है ना, ये साफ हो जाए। कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, और जिनको सब समझ में आ रहा है ना, उनको हमने डरा दिया है। किसको? पापा को। क्यों खौफजदा किया आपने उन्हें? मैंने आपको कॉल की थी, मैं खुद घर जाऊंगी। लेकिन साहब का ऑर्डर है बेबी। कौन से साहब? शहरी साहब। मेरे लिए साहब सिर्फ मेरे बाबा हैं, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं फिर साहब को क्या बोलूं? वही जो मैंने अभी आपसे कहा है। अब आप जा सकते हैं। हमारी 5 की 5 मीटिंग्स लाइंड अप थी टेलीकम्युनिकेशन के साथ, सबकी सब कैंसिल। लेकिन आप मुझे सब क्यों बता रहे हैं? मैं तो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा ही नहीं। वही ना, आप बन जाएं, क्योंकि आपने अपने शौहर को पता नहीं क्या कहा है। एक्सक्यूज मी सर, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, वो मेरा हस्बैंड है कोई। तभी उन्होंने पर्सनली ले लिया है। इस प्रोजेक्ट को हेड करने वाला उनका बैचमेट है। आप कर लें प्रोजेक्ट को हेड। आई वॉन्ट लाइक दिस, और मैं किसी भी ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स पे यकीन नहीं करती। शहरी ने ऐसा कुछ नहीं किया। आप प्लीज काइंडली डोंट ड्रैग मी इनटू ऑल ऑफ दिस। कोई और वजह होगी? यही वजह है, मेरे बहुत से एम्प्लॉयज़ हैं। इस प्रोजेक्ट के चले जाने से सबका नुकसान होगा, और मेरा भी। मैं समझ गया हूँ, आपको करेक्ट करने का हक मैं अब खो चुका हूँ। I'd rather leave the job, sir. अभी नहीं, प्लीज अभी नहीं। आई एम रिक्वेस्टिंग यू। सर प्लीज, मैं अभी भी आपकी इज्जत करती हूँ। You don't need to request me, लेकिन जिस पोजीशन में आपने मुझे डाल दिया है ना, उस तरह मैं काम नहीं कर सकती। मैं मजबूर हो जाऊंगी ये काम छोड़ने पे। अलीज़े, आप मुझको गलत समझ रही हैं। आप ले लें कॉल प्लीज। ये कौन है यार? इसे कोई बात क्यों समझ नहीं आती? हाँ, नहीं आती मुझे समझ। नहीं, मुझे समझ नहीं है। कोई एहसान नहीं चाहिए मुझे उनका। बेटा, वो तुम्हारे भाई की जगह है। ओ प्लीज मामा, कोई भी किसी की तरह नहीं होता। मेरे बाबा जिंदा हैं अभी, और उनके होते हुए मुझे किसी और की सरपरस्ती की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरा शौहर है रमजा। तो रखो अपने शौहर को अपने पास, मेरे ऊपर मुसल्लत ना करो। मुझे अपने ही तरीके से आना जाना है। मैं पहले भी चाहती थी और अब भी चाहूँगी। ना ही मेरी जान को किसी किस्म का खतरा है, और ना ही मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है। वो ड्राइवर छोटी छोटी बातों की रिपोर्ट देता है शहरी भाई को। हद होती है यार। किस किस्म का साइको है तुम्हारा शौहर, और अच्छी तरह से पता है तुम्हें ये बात। लेकिन शायद तुम इस बात को याद ही नहीं रखना चाहती, जस्ट बिकॉज ही इज सो रिच। ठीक है, जितना एंजॉय करना है ना करो उसके साथ, लेकिन मुझे ख्वार करने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी ना तुम अपनी टेड टॉक्स में। इतना डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे। यू डोंट रियली प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। देखिए, क्या कुछ नहीं किया शरीर ने आप सबके लिए। हाँ, मामा पे उनकी मेडिसिन का असर है, और तुम पर तुम्हारे शौहर की ताकत का असर है। लेकिन मैं इन चीजों से इंप्रेस नहीं होने वाली। होगा तुम्हारे लिए तुम्हारा शौहर बहुत बड़ा आदमी,
लेकिन मेरे लिए मेरे कमज़ोर बाबा बहुत हैं। पापा शेरी बुरा नहीं है। आप क्यों उसको इतना जज कर रहे हैं? किसी को भी इतना बेजा जज करना गुनाह होता है। आपको पता है मेरे बॉस ने जब मुझे इतना डांटा तो वो इतना खफा हो गया उन पे, और मेरे थोड़े से रो पड़ने से उसकी जान निकल जाती है। वाह, जान देने को तैयार है तुम्हारी, लेकिन जब उन्होंने तुम्हें रुलाया था, तुम्हें टॉर्चर किया था, वो सब याद नहीं है उन्हें? या फिर वो ये सब करना अपना हक समझते हैं क्योंकि वो तुम्हारे वाली हैं, तुम्हारे आका हैं? और अगर ऐसा ही है तो फिर तुम कौन हो? क्या कह के पुकारे हम तुम्हें? अदीज़े, तुमने कैसे अपनी तकमील मुअख्खर कर दी है, तुम सोचो।